स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। एक वक्त था जब हम में से बहुत से लोग गोबर से लिपी दीवारों, मिट्टी के घरों और बांस की छतों को पिछड़ा और पुराना मानते थे। हमें लगता था कि यह सब आधुनिकता से दूर गांवों तक सीमित चीजें हैं। जिस गोबर को हम कभी गंदा, बेकार और पिछड़ा समझते थे, आज वही गोबर दुनिया की सबसे इको फ्रेंडली और सस्टेनेबल बिल्डिंग टेक्नोलॉजी बन रहा है। कभी जिन घरों को कच्चा कहा गया, आज वही घर बिजली बचाते हैं, गर्मी सर्दी को बाहर रखते हैं और प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर जीना सिखाते हैं। यह कहानी है एक वैज्ञानिक की, जिसने डिग्रियों से नहीं, गांव की मिट्टी और परंपराओं से सीखकर भविष्य के घर बना दिए। लेकिन समय ने करवट बदली और आज वही तकनीकें दुनिया भर में इको फ्रेंडली और सस्टेनेबल के नाम से सम्मान पा रही हैं। यही है भारत की परंपराओं की ताकत, जो हमारी जमीन, प्रकृति और जीवन से गहराई से जुड़ी है। हरियाणा के रोहतक में रहने वाले डॉक्टर शिवदर्शन मलिक वर्षों से यही बात दुनिया को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर मलिक केमिस्ट्री में पीएचडी हैं। परिवार चाहता था कि वे नौकरी करें, लेकिन उनका मन हमेशा रिन्यूएबल एनर्जी, सस्टेनेबिलिटी और पर्यावरण के लिए कुछ नया करने में लगा रहता था। उन्हें बचपन की एक बात हमेशा खटकती थी। मेरी माँ घर में गोबर से लिपाई क्यों करती थी? वे कहते हैं, मैं पीएचडी था और मेरी माँ, जो तीसरी पास थी, वह जानती थी कि गोबर से लिपाई क्यों करनी है, तो मुझे तो उससे ज्यादा समझ होना चाहिए। यही सवाल उन्हें खोज की ओर ले गया। उन्होंने देखा कि पहले गोबर का उपयोग सिर्फ दीवारों, रसोई, चूल्हों और फर्श की लिपाई में नहीं, बल्कि घर को ठंडा और गर्म रखने के प्राकृतिक साधन के रूप में भी किया जाता था। क्योंकि गोबर और मिट्टी दोनों ही बेहद खराब कंडक्टर हैं, यानी गर्मी और सर्दी को रोकने वाले। नतीजा, घर हमेशा कोजी, आरामदायक और ऊर्जा संचय करने वाले रहते थे। बिजली का बिल कम, पर्यावरण पर बोझ कम। इसी विचार से उन्होंने तैयार किया वैदिक प्लास्टर, जिसे उन्होंने अपने ही घर पर इस्तेमाल किया और नतीजे चौंकाने वाले थे। कुछ समय बाद अमेरिका की यात्रा में उन्होंने देखा कि विदेशों में हेम्पक्रीट यानी भांग से बनी टिकाऊ ईंटें इस्तेमाल होती हैं। तभी एक विचार आया, अगर भांग से ईंट बन सकती है तो गोबर से क्यों नहीं? बस यहीं से जन्म हुआ गोक्रीट, गोबर से बनी प्राकृतिक ईंटों का। सबसे पहले उन्होंने अपनी गायों के लिए 25 गुणा 50 फीट का हॉल गोक्रीट से बनाया। फिर अपने घर और रसोई तक उसी तकनीक से तैयार किए। लेकिन उनका उद्देश्य व्यापार करना नहीं था। वे कहते हैं, मैं इसे बेचने नहीं आया, मैं चाहता हूं लोग इसे सीखें। मेरा देश, मेरे गांव, मेरे विद्यार्थी इसे अपनाएं। दूध बोनस होगा, गोबर असली प्रोडक्ट होगा। आज रोहतक में डॉक्टर मलिक ने एक वैदिक गांव बसाया है। यहाँ देश भर से लोग आते हैं गोबर की ईंटें बनाना सीखने, वैदिक प्लास्टर को समझने, घरों की फ्रेमिंग और संरचना तैयार करना सीखने के लिए। वे सीखते हैं कि इन घरों को लंबे समय तक टिकाऊ कैसे बनाया जाए और आधुनिक जरूरतों के हिसाब से कैसे ढाला जाए। क्योंकि आज का समाज इन्हें कच्चे घर समझता है, पर वास्तविक मायनों में सच्चाई उलटी है। यह घर ही सबसे पक्के हैं, प्रकृति से बने, प्रकृति में ही घुलने वाले और कई सदियों के अनुभव से उपजे। कभी वक्त निकालकर सोचना, हम अपनी पारंपरिक विविधता, अपनी ज्ञान परंपरा, अपने ग्रामीण जीवन के गहरे विज्ञान की उतनी कदर नहीं करते जितनी करनी चाहिए। सच तो यह है कि जो ज्ञान दुनिया को आज नया लगता है, वह भारत के गांवों में पीढ़ियों से जिया जा रहा है। आज दुनिया सस्टेनेबिलिटी की बात कर रही है, लेकिन भारत के गांव सदियों से इसे जीते आए हैं। शायद गलती हमारी तकनीक में नहीं थी, शायद हमने अपने ज्ञान को ही कम आंक लिया। डॉक्टर शिवदर्शन मलिक की यह पहल हमें याद दिलाती है कि भविष्य की सबसे बड़ी खोजें अक्सर हमारे अतीत में छिपी होती हैं। अगर आपको लगता है कि भारत की पारंपरिक समझ को दोबारा अपनाने का वक्त आ गया है, तो इस वीडियो को आगे पहुंचाइए। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए, क्या आप ऐसे प्राकृतिक घर में रहना चाहेंगे? क्योंकि शायद असली पक्के घर वही हैं जो प्रकृति के साथ खड़े होते हैं, उसके खिलाफ नहीं।